नमस्कार, मैं सौरभ प्रताप सिंह। इंडियन पीनल कोड 1860 क्राइम क्या होता है, उसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ क्राइम क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है, इवोल्यूशन क्राइम का अर्ली एजेस से मॉडर्न डेमोक्रेटिक एजेस तक कैसे हुआ, और क्राइम और सिविल लॉ क्या ये दोनों अलग है या एक है, मॉडर्न अप्रोच क्राइम की कैसे चेंज हुई है डेमोक्रेटिक एरा में। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं नेचर ऑफ क्राइम एंड इट्स इवोल्यूशन। तो क्राइम को ऐसे समझ सकते हैं कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो या तो किसी को कोई फुलफिल करनी हो या कोई काम ओमिट करना हो, उसको कोई काम ना करना हो, कोई एक्ट ना करना हो। तो अगर वो एक्ट किया जाए तो उसके वायलेशन लॉ के अंडर में क्राइम कहलाता है। क्रिमिनल लॉ डेजिग्नेट्स सर्टेन कंडक्ट एज ए क्रिमिनल एंड अदर कंडक्ट नॉन क्रिमिनल, और डिसीजन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो विधान विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और जो भी स्टेट की लेजिस्लेचर होती है वो डिसाइड करती है क्या कॉन्स्टिट्यूट क्राइम करेगा, क्या नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्राइम और सोसाइटी। ये इवोल्यूशन, क्या क्राइम एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या एंशिएंट टाइम से ही सोसाइटी में, जब से ह्यूमन एक ग्रुप्स में, एसोसिएशंस में, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज में वो रहने लगा है, तो क्या ह्यूमन टेंडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ होता था? तो इसके रूट कोज में अगर जाके देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर होते थे हर सिविलाइज्ड एक सोसाइटी में। और उससे प्री सिविलाइज सोसाइटी जो बेसिकली, इट इज ट्रू दैट बोथ क्राइम एंड क्रिमिनल आर लुक्ड अपॉन विद ग्रेटेस्ट हेटर्ड by all section of the people in the society, but it is also true that the study and research of law of crimes has always been one of the most attractive branches of jurisprudence since the early years of human civilization। चाहे वो आज हो या कल था, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री जो ह्यूमन की है उसमें, चाहे वो फर्स्ट टाइम किसी ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड हुआ हो, एसोसिएशंस में ऑर्गेनाइज्ड हुआ हो, कम्युनिटीज में ऑर्गेनाइज्ड हुआ हो, चाहे आज का मॉडर्न डेमोक्रेटिक एरा हो या फिर कल का ट्राइबल ओरिएंटेड सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन, कुछ ग्रुप्स में रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो उनको ऑर्गेनाइज रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं और ह्यूमन टेंडेंसीज को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल टेंडेंसीज। बेसिकली इसका सिंगल मोटिव ऑब्जेक्टिव होता था, वो था टू प्रिजर्व द पीस ऑफ सोसाइटी, ताकि एक सोसाइटी में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा। चाहे वो किसी भी टाइम स्पेस की बात हो, हर जगह, हर वक्त, हर सोसाइटी जो ह्यूमन टेंडेंसीज है उनको कंट्रोल रखती है, ताकि सोसाइटी में जो जिस स्टैंड पे वो प्रेजेंट है उससे कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर पाए। और क्राइम वो है जब उन सेट रूल्स और प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ ह्यूमन टेंडेंसीज चली जाती हैं, उनसे अलावा उनके कुछ एक्ट किए जाते हैं जो प्रोहिबिटेड है, चाहे वो किसी सोसाइटी ने प्रोहिबिट किया हो, चाहे वो किसी रिलीजन ने प्रोहिबिट किया हो, चाहे किसी स्टेट ने प्रोहिबिट किया हो। वो रूल्स, वो रेगुलेशन, उन एक्ट्स को, टेंडेंसीज को, डिफॉल्ट टेंडेंसीज को, उनको क्राइम बोला जाता है। और उन टेंडेंसीज को रोकने के लिए सर्टेन पेनल्टीज रॉन्ग डूअर के ऊपर इंपोज की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग गुड बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी एट लार्ज। सो वी कैन से दैट द लॉ ऑफ क्राइम्स हैज बीन एज ओल्ड एज civilization itself. Even the Terence Morris have once stated that crime is what society says is crime by establishing that an act is a violation of the criminal law. Without law, there can be no crime at all, although there may be moral indignation which results in law being enacted. Crime and law. अब बात करते हैं क्राइम और लॉ, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या क्राइम और लॉ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्या लॉ जिसको क्राइम डिक्लेयर करता है वही क्राइम होता है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लॉ। लॉ बेसिकली एन एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज ए पॉलिटिकल सुपीरियर और द सोवरेन टू द पॉलिटिकल इंफीरियर। बेसिकली जो लोग उस सोवरेन को कंट्रोल करते हैं, सोवरेन में गवर्निंग बॉडी है जिनकी कमांड है, जिनकी अथॉरिटी है, वो उस सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट में जो डिसीजन, जो रूल्स, जो रेगुलेशंस अप्लाई कर देते हैं वही लॉ बन जाता है। लॉ और पब्लिक लॉ क्या ये सेम है या अलग है? तो इसके ऊपर ऑस्टिनियन सेंस में अगर समझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही पब्लिक लॉ है।
और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डायरेक्टली डिपेंड करता है सोवरेन पे, अथॉरिटी पे। जर्मन इंटरप्रिटेशन इसकी कहती है कि जो पब्लिक लॉ है वो क्रिमिनल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल, इन दोनों को मिला दे तो उसको पब्लिक लॉ हम बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अलावा मोरालिटी, मोरल वैल्यूज, सोसाइटल लॉज, रिलीजियस लॉज और रीजनल लॉज भी होते हैं। सो वी कैन से दैट लॉ रिफ्लेक्ट्स द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ, स्पेस के साथ, रीजन के साथ, सोसाइटी के साथ, कंट्रीज के साथ हर लॉ चेंज होता रहता है। आज कोई लॉ है, कल वो लॉ नहीं भी हो सकता है। कल कोई एक्ट है, वो क्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लॉ जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो क्राइम नहीं होगा, और लॉ उसको आज रिकॉग्नाइज करता है, कल नहीं करेगा, या पहले करता था या आज नहीं करता है। इस तरह टाइम एंड स्पेस में चेंज होता रहता है कॉन्सेप्ट। मोर देन एनी अदर ब्रांच ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ इज द मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। In order to know the nature and the content of the crime, we must first of all know what is law, because जो crime and law है वो इतने closely related है कि जब तक इनके डिफरेंस को नहीं समझा जाएगा तब तक ना क्राइम समझा जा सकता है ना लॉ समझा जा सकता है। अब बात आती है क्राइम एंड मोरालिटी की। क्या किसी एक्ट का मोरली डेविएट होना जरूरी है ताकि वो क्राइम बोला जाए, या फिर क्राइम एंड मोरालिटी मॉडर्न एरा में दो सेपरेट एस्पेक्ट है, नोशन है? तो उसके लिए हम देखते हैं क्राइम को हम कुछ समराइज कर सकते हैं, जैसे इट इज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, कैन बी कॉल्ड डिसोबीडियंस ऑफ लॉ, या फिर हम इसको एक एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये मोरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी के खिलाफ है, जैसे मर्डर, रोबरी, थेफ्ट, फोर्जरी, चीटिंग। से अलग अलग टाइप के कुछ क्राइम होते हैं जो समराइज किए जा सकते हैं। अब बात आती है क्राइम में मोरालिटी की। मोरल्स आर रिलेटिव एंड मोरालिटी आर वेरिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली टाइम एंड स्पेस के साथ मोरल वैल्यूज चेंज होती है। आज एक सिविलाइजेशन है, या पहले कोई सिविलाइजेशन थी, या उसके आज के बाद कोई सिविलाइजेशन आएगी, उनके जो चेंजेस है, उनके वैल्यू सिस्टम में जो चेंजेस है, जिस तरह समय परिवर्तनशील है उसी तरह एक सिविलाइजेशन के मोरल वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। कुछ ट्रेडिशनल रहते हैं, कुछ मॉडर्न आ जाते हैं, और उनका टाइम और स्पेस के साथ तालमेल अलग अलग होता है। तो उसका एग्जांपल है जैसे पॉलीगैमी, अडल्ट्री, सती, हलाला। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो किन्हीं सोसाइटीज में तो मोरली हाई वैल्यू मानी गई है, और कुछ सोसाइटीज में इन्हें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की तरह देखा जाता है। ये हर सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, ग्रुप पे, रिलीजन पे, कंट्री पे डिपेंड करता है। जो डिफरेंट फिलोसोफर हैं उन्होंने क्राइम को डिफाइन करने की कोशिश की है। कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन क्राइम को डिफाइन नहीं कर सकती। क्राइम वर्ड आया कहां से? अपराध। क्राइम बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, क्रीमोस, जिसका मतलब एक सोशल ऑर्डर। डिविएट करना सोशल ऑर्डर से क्राइम कहलाया गया। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, a wrong which is pursued at the discretion of the injured party and his representatives in a civil injury. A wrong is pursued by the sovereign or his subordinate is called crime. Basically एक सिविल रॉन्ग वो हुआ जिसमें इंजर्ड पार्टी परस्यू करता है, दो प्राइवेट लोगों का मैटर होता है, लेकिन एक रॉन्ग क्राइम तब बन जाता है जब वो अगेंस्ट द सोसाइटी हो, सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा हो कि स्टेट सेकंड पार्टी की तरह बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, ईदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, एंड वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू होल कम्युनिटी। According to Keaton, a crime would seems to be any undesirable act which the state finds it most convenient to correct by institutions of proceedings for the infliction of a penalty instead of leaving the remedy to the discretion of injured party. According to Patton, the normal marks of the crime are that the state has power to control the procedure, to remit the penalty or to inflict the punishment. तो crime को sum up करने के लिए 3 attributes हैं। First है, it is a harm brought about by some anti-social act of a human being which the sovereign desire to prevent. ये ऐसा एक्ट है किसी ह्यूमन बीइंग का जिससे कोई हार्म हुआ है और उस हार्म को सोवरेन जो स्टेट है वो प्रिवेंट करना चाहता है। सेकंड, इसका एट्रीब्यूट कहता है प्रिवेंटिव मेजर्स बाय द सोवरेन आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट, सैंक्शन और पनिशमेंट।
और जिस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट या तो थ्रेट को यूज करता है, या सैंक्शंस लगाता है, या पनिशमेंट देता है। थर्ड, इसका जो एट्रीब्यूट है, द लीगल प्रोसीडिंग्स wherein the guilt or otherwise of the accused is determined are a special kind of proceedings governed by the special rules of evidence। और इन लीगल प्रोसीडिंग्स को, इन जस्टिस सिस्टम जो किसी भी सोवरेन गवर्न करता है किसी जस्टिस सिस्टम के थ्रू इन केसेस को, ताकि इसमें डायरेक्ट पुलिस रूल ना होके पहले लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, जस्टिस सिस्टम डिटेल्ड एविडेंसेस और स्पेशल रूल्स के जो एक्ट्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके बेसिस पे उस केस को फुली ऑब्जर्व करेंगे। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचर ऑफ क्राइम एंड सिविल लॉ। क्राइम और सिविल लॉ, उसके कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ माइन्यूट डिटेल्स है इन दोनों को जो अलग बनाती है। वरना तो एक क्राइम, एक एक्ट जो प्रोहिबिटेड है बाय द स्टेट, वो सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्राइम भी हो सकता है, लेकिन उनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, थिन लाइन डिफरेंसेस है। जो फर्स्टली, क्राइम आर ग्रेवर रॉन्ग्स देन सिविल रॉन्ग्स। क्राइम हीनियस होते हैं नेचर में, सिविल रॉन्ग पर्सनल दो पार्टीज के ब्रीच को गवर्न करता है। सेकेंडली, इम्पल्स टू कमिट ए क्राइम इज ऑफन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एडवांटेज टू बी गेन्ड इज हाई। क्राइम में जो नेचर होता है, जो मेंसरिया होती है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, वो इम्पल्सिव होती है और वो बिहेवियर नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से डेविएट होता है। थर्डली, क्राइम जनरली आर इंटेंशनली एंड वॉलंटरी एक्ट्स प्रॉम्प्टेड बाय एन इविल माइंड। जो माइंड का स्टैंडर्ड है एक क्रिमिनल का और एक सिविल रॉन्ग करने वाली पार्टी का, उन दोनों के माइंड में डिफरेंस होगा, मेंसरिया उसकी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी क्राइम की। क्राइम आर पब्लिक रॉन्ग्स एंड अफेक्ट द होल कम्युनिटी, व्हाइल सिविल इंजरीज आर प्राइवेट रॉन्ग्स एंड कंसर्न्स इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है, द एक्यूज्ड इन क्राइम इज ट्रीटेड विद ग्रेटर इंडल्जेंस देन डिफेंडेंट इन सिविल रॉन्ग। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, और बेसिकली जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर होता है। तो इस वजह से क्राइम्स में बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिमिनल को मिल सकता है, जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं मिलता है। और इसका रीजन है ताकि किसी इनोसेंट को कन्विक्ट ना किया जाए। साथ में सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल एक्ट, उन दोनों को डिफरेंट कोर्ट्स में डील किया जाता है। और रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन इज द नेचर ऑफ करेक्शन ऑफ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग हुआ, किसी के बीच में ब्रीच हुआ, तो उसमें पनिशमेंट नहीं दी जाती है, पनिशमेंट क्राइम में दी जाती है। गिल्टी माइंड क्राइम में होता है, उसको पनिश किया जाता है करेक्शन करके। लेकिन सिविल रॉन्ग में रेस्टिट्यूट या कंपनसेशन के वे से सिविल रॉन्ग को करेक्ट किया जाता है। और अनदर इज टू बी क्रिमिनल इट मस्ट बी डन विद द क्रिमिनल इंटेंट, व्हाइल नो सच मैलिस इज नेसेसरी फॉर सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग दो लोगों के बीच का मैटर है, क्रिमिनल एक्ट स्टेट और एक्यूज्ड के बीच का मैटर है। सो बेसिकली क्राइम की नेचर के बारे में हम कह सकते हैं कि क्राइम इज ए वायलेशन ऑफ द राइट considered in reference to the evil tendency of such violation as regards the community at large। सोसाइटी को एट लार्ज अफेक्ट करने वाला, लेजिस्लेचर के लॉज के, सोवरेन के लॉज के खिलाफ जाने वाला बिहेवियर ही क्राइम है। अगर कोई चीज लेजिस्लेचर की नजर में क्राइम नहीं है तो वो क्राइम नहीं है, चाहे वो एक्ट कितना ही डेविएटिंग हो। अगर वो डेविएटिंग एक्ट लॉ बना दिया गया तो लॉ है तो क्राइम डिक्लेयर हो, अगर उसके रिगार्डिंग लॉ नहीं है तो क्राइम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या एलिमेंट्स है जो क्राइम को डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो क्राइम को, किसी एक्ट को क्राइम बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस एंड इंजरी टू द अनदर ह्यूमन बीइंग। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।